Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about an important topic of in Indian Constitution और आज हम देखने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए उनको राइट्स को गारंटी देने के लिए एक कमीशन बनाया गया जो था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसके बारे में आज डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था वो सेटअप हुआ था 1992 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, ये एक्ट जो था 1990 में पास हुआ था। ओके, सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो एक्ट है वो 1990 का एक्ट है और अल्टीमेटली ये कमीशन 1992 में सेटअप हुआ। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड रेफरेंसेस है जिसके हिसाब से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को बनाया गया। फर्स्ट है रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन। कॉन्स्टिट्यूशन में और लीगली क्या क्या सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन को। ओके, नेक्स्ट है रिकमेंडेड रेमिडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स। कुछ रेमिडी प्रोवाइड किए गए हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स के लिए। लेजिस्लेटिव के तरीके में क्या क्या वुमेन्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, उनको एक रेमिडी के तौर पर रिकमेंडेशन दिया गया। ओके, नेक्स्ट है फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस फैसिलिटेट किया गया पहुंचाया गया है। नेक्स्ट है एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। सरकार में जितने भी पॉलिसी वुमेन के लिए बनाता है उनके लिए एडवाइस प्रोवाइड करना, मतलब औरतों को सेफगार्ड प्रोवाइड करना लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली, उनके लिए रेमिडियल मेजर्स लेना, क्या क्या उनके लिए रेमिडी कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, कुछ उनके लिए रिड्रेसल ग्रीवेंसेस के व्यवस्था करना, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाना और उनमें हेल्प करना। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट जो चेयरपर्सन थे इस कमीशन के वो थे जयंती पटनायक। ओके, जयंती पटनायक इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन। अब कंपोजिशन देख लेते हैं। एक चेयरपर्सन है, a chairperson committed to the cause of women to be nominated by central government. The chairperson and the members shall hold the office for the period of 3 years. Okay, ये जो चेयरपर्सन है इस कमीशन के वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और ये उनके साथ जो मेंबर्स भी होते हैं वो सब 3 इयर्स टर्म के लिए नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, और जो अलग 5 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमंग दिस पर्संस एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग हु हैव एक्सपीरियंस इन लॉ लेजिस्लेशन ट्रेड हेल्थ प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ each cell be formed among this person belong to SC and ST respectively. member and secretary में कुछ सीट्स जो हैं वो SC और ST के लिए रिजर्व किया गया है और जो कमीशन के 5 मेंबर्स होंगे वो उनको एक एक्सपीरियंस होना होगा लॉ के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में, जो वुमेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वुमेन को राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए। ओके, सो इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है, कौन सा मंत्र किसे देखभाल करता है? सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द कमीशन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री है जो इस कमीशन का देखभाल करता है। ओके, कुछ फंक्शंस है इस कमीशन के, देख लेते हैं। कुछ फंक्शंस फॉलोइंग, कुछ काम करता है यह कमीशन, किस बारे में काम करता है? फर्स्ट है इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉ। ओके, जिस लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में या अलग जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जो लीगल लॉज बनाए जाते हैं सो उनमें वुमेन को सेफगार्ड प्रोवाइड करना, उनका इन्वेस्टिगेट करना, क्या क्या लॉ प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या क्या लॉ उनको देना चाहिए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली एंड सच अदर टाइम्स एज द कमीशन में डीम्ड इट फिट रिपोर्ट्स अपॉन द वर्किंग ऑफ इट्स सेफगार्ड्स। कैसे सेफगार्ड्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वुमेन्स कमीशन ने एक रिपोर्ट भेजते हैं और अलग अलग टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम्स की सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन में भी ये रिपोर्ट्स भेजते हैं। ओके, नेक्स्ट है make in such reports recommendation for the effective implementation of those safeguards for the improving the conditions of women by the union or any state।
ओके, सो मेक इन सच रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन करना, कुछ रिपोर्ट्स भेजना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ओके, औरतों को कैसे स्टेट में या सेंटर में कैसे सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किया जा सकता है, कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स भेजनी होती है। नेक्स्ट है रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज अफेक्टिंग women and recommended amendments there to so as to suggest remedial legislative measures to meet any lacuna, inadequate और शॉर्टकमिंग इन सच लेजिस्लेशंस। ओके, टाइम टू टाइम वो रिवाइव करते हैं, देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में वुमेन के लिए जो राइट्स किए गए हैं वो अभी कितना काम कर रहा है, कितना इफेक्टिव है, उनको क्या क्या रिकमेंडेशंस चाहिए, क्या क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, उनमें क्या नया होना चाहिए, इसके बारे में रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। रेमिडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स रेमिडी प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इनएडिक्वेसीज है उस लेजिस्लेशन में, उस लॉ या रूल में, रेगुलेशंस में, सो उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है टेक अप कॉजेस ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन टू of the constitution and of other laws relating to women with the appropriate authorities। किस किस केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ में वुमेन का जो राइट्स है वो वायलेट हुआ है और कहाँ पर वो उन्हें अप्लाई करना चाहिए, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास जानी चाहिए। वायलेशन होने के, अगर किसी भी राइट वायोलेशन हो तो उसके हिसाब से हम कहाँ जा सकते हैं, इसके बारे में इस कमीशन में बताया गया है। ओके, काम है ये। नेक्स्ट है लुक इनटू कंप्लेंट्स एंड टेक सच सो मोटो नोटिस ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू। कुछ कंप्लेंट्स अगर आती हैं तो वो नोटिस भेजती है, किस किस क्षेत्र में, डिप्राइवेशन ऑफ वुमेन राइट्स, अगर किसी क्षेत्र में वुमेन्स का जो राइट है वो डिप्राइव हुआ है। नेक्स्ट, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड ऑल्सो अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट। अगर औरतें अपने हिसाब से, मतलब उनको उनके पास जो लॉज है, राइट्स है, वो अगर ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन ना आए तो उनके हिसाब से लॉज जो है उसे इनेक्ट करना चाहिए, उनके हिसाब से वो नोटिस भेजते हैं। नेक्स्ट है नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ पॉलिसी डिसीजन गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन एम्ड एट मिटिगेटिंग हार्डशिप एंड इंश्योरिंग वेलफेयर and provided relief to women and take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities। नॉन कंप्लेंस पॉलिसी डिसीजंस, ओके, किसी भी पॉलिसी को लेकर कोई डिसीजंस लिया गया है, कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है जो वुमेन को प्रोवाइड मतलब वुमेन के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, वेलफेयर नहीं है। ओके, सो कैसे उनको प्रोवाइड करे, रिलीफ कैसे दे उनको, कोई प्रॉब्लम्स है उस अथॉरिटी के पास जाए और कैसे इसे सॉल्व करे, इस बारे में काम करता है। नेक्स्ट है कॉल फॉर स्पेशल स्टडीज और इन्वेस्टिगेशंस into specific problems or situation arising out of discrimination and activities against women and identify the constraints so that the recommendation strategies of their removal। ओके, कौन से क्षेत्रों में जो इन्वेस्टिगेशन करना कि वुमेन को डिस्क्रिमिनेट तो नहीं किया जा रहा है, वुमेन को हैरस तो नहीं किया जा रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स हो तो उन स्पेसिफिक केसेस को स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना और देखना कहाँ का प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से रिकमेंडेशन करना उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है undertake promotional and educational research so as to suggest the ways of ensuring due respectation of women in all spheres and identity factor responsible for impeding their advancement, such as lack of access of housing and basic services, inadequate support services and technologies for reducing druggery and occupational health hazard for and increasing their productivity। okay, सो एडुकेशनली रिसर्च करते हैं कि कौन से क्षेत्रों में वुमेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवांसमेंट मिल रहा है या नहीं, हाउसिंग में ये बेसिक सर्विस कुछ नॉर्मली फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं कि या नहीं, उनको ऐसा हेल्थ हैजर्ड वाले जगह पर नहीं भेजा जा रहा ऑक्यूपेशनली। सो वुमेन को ओवरऑल एक प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है पार्टिसिपेट एंड एडवाइस ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन को सोशली और इकोनॉमिकली कैसे डेवलप किया जाए, इनके लिए एडवाइस देना और प्लान प्रोवाइड करना। नेक्स्ट,
evaluate the progress of the development of women under union and state. ओके स्टेट में, केंद्रों में और राज्यों में वुमेन को कैसे प्रोग्रेस किया जाए उनके हिसाब से इवेलुएट करना. नेक्स्ट है इंस्पेक्ट और कॉज टू इंस्पेक्टेड और जेल्ड, रिमांड होम, women's institution or other place of custody where women are kept as a prisoners or otherwise, and take up with the concerned authorities for remedial action if found necessary. अगर women को कोई जेल हुआ है किसी भी केस में या होम में भेजा जा रहा है उनको, सो उनके वहां पर कुछ रेमिडियल एक्शंस देना, उनको कुछ क्या जरूरत है उनके हिसाब से पहुंचाना. ओके नेक्स्ट है फंड लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशू अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन. वुमेन को कुछ फंड्स देना कि जिससे कि वो कुछ कर पाए. ओके नेक्स्ट है मेक periodical reports to the government on any matters pertaining to women and in various difficulties under which women toil. ओके सो वुमेन को वुमेन को क्या सिचुएशन है, क्या डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, सो इनके हिसाब से उनको एक रिपोर्ट्स बनाकर गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ता है. ओके नेक्स्ट है एनी अदर मैटर विच मे बी रेफर्ड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बताए कि आप ये चीजें करें तो कमीशन को वुमेन्स रिलेटेड कोई भी चीजें के बारे में बताना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ओके नेक्स्ट देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कौन है. इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसका कमीशन एग्जीक्यूटिव है रेखा शर्मा, वो अभी चेयरपर्सन है अभी इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के. ओके नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी क्या क्या काम करती हैं. सो ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है इज टू रिप्रेजेंट द राइट्स ऑफ द वुमेन इन इंडिया. उन वुमेन का क्या राइट्स है उसे राइट को प्रोवाइड करना, अ वॉइस ऑफ देयर इश्यूज एंड कंसर्न, उनका जो राइट्स है वॉइस उनके बारे में बताना, उनका प्रॉब्लम्स के बारे में. द सब्जेक्ट ऑफ देयर कैंपेन्स हैव इंक्लूडेड डाउरी, उनका अगर पन ले रहा हुआ है पॉलिटिक्स में, रिलीजियस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जॉब्स में, ओके लेबर में, सब कुछ में अगर उनको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना मिले, उनको समाज में हैरेस की जाए, सो उसके खिलाफ एक वॉइस उठाना, उनको कंसर्न लेना वुमेन के बारे में. ओके नेक्स्ट देखते हैं. सो ये कमीशन जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक रेगुलरली मंथली न्यूज़पेपर बाहर करते हैं, वो है राष्ट्रीय महिला, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही एक आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं. ओके सो अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा है. ओके सबसे ऊपर है चेयरपर्सन, उसके बाद है वाइस चेयरमैन, उसके बाद है मेंबर्स, और इन सब के नीचे है मेंबर्स ऑफ सेक्रेटरी, उसके अंदर है ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी. ओके और लॉ ऑफिसर होते हैं, कुछ काउंसिलर्स होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं. सो ये सब होते हैं. मेनली आपको पताना होना चाहिए सबसे ऊपर है चेयरपर्सन, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन, उसके बाद 5 मेंबर्स हैं और यहाँ पर है सेक्रेटरी है, सबके पास मेंबर्स, चेयरपर्सन के पास, वाइस चेयरपर्सन के पास एंड मेंबर्स के पास, सबके पास एक सेक्रेटरी होते हैं. ओके सो अब देखते हैं ये है लोगो नेशनल ह्यूमन सॉरी मैंने गलत कर दिया. सो ये नेशनल यही था हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. सो डिटेल से ही लेक्चर था. सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन.